हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बतला दूं, आज के जो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो एएमयू बीए ऑनर्स जो होता है ना, बीए ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। तो उसके सिलेबस को जानेंगे, कौन सी बुक पढ़े और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस चैनल पर जितने बच्चे हैं सभी बिहार बोर्ड वाले हैं। तो बिहार बोर्ड वालों का ज़्यादातर हिंदी मीडियम होता है, लेकिन मैं उनको बतला दूं कि एग्ज़ाम जो होता है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होता है। क्या? इंग्लिश मीडियम में होता है। लेकिन घबराएं नहीं, अभी बहुत वक्त है, अभी तो डेट भी नहीं आई है। तो अभी से अगर तैयारी करेंगे तो आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, और मैं भी रहूँगा आपके साथ, तैयारी करवाऊँगा जैसा कि वादा ही किया हूँ। तो अब सिलेबस सिलेबस की बात जहाँ तक आती है, किसी भी एंट्रेंस को देने से पहले या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको देने से पहले सिलेबस की भरपूर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सब पूछता है, कहाँ से पूछता है। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, और कौन सी बुक पर है वो भी मैं बतलाऊंगा। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके सबको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले मैं बतला दूं कि टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू टाइप से होते हैं, एक अगर क्वेश्चन गलत देंगे तो 0.25 मार्क्स भी कट जाते हैं, मतलब निगेटिव रहता है, और एक सही पर एक मार्क्स मिलता है। ठीक समझ गए? अगर चार क्वेश्चन गलत हो गया तो एक नंबर यहाँ पर माइनस हो जाता है, और एक अगर सही हुआ तो एक नंबर मिलेगा। टोटल मार्क्स 100। अब कहाँ कहाँ से आते हैं? तो जनरल जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स, 40, जो सबसे बड़ा टॉपिक यही है, और यहीं से 40 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद इंडो इस्लामिक से 25, इंग्लिश से 25, और रीजनिंग से 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक, टोटल मिलाकर जो हो जाता है 100 मार्क्स का हो जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसे क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्या कहते हैं, मतलब इंडो इस्लामिक किसे कहते हैं, ये सब में क्या क्या पढ़ा जाता है। इंग्लिश तो आप सुने ही होंगे, रीजनिंग सुने ही होंगे। ये दोनों अगर नहीं पहली मर्तबा सुने तो अब हम लोग समझते हैं, और सबकी तैयारी करवाऊंगा मैं। एकदम पैनिक नहीं होना है और कोई भी घबराना नहीं है कि कैसे करें। सबकी तैयारी करवाऊंगा इसी चैनल पर, जैसा कि वादा कर ही दिया हूं मैं जब आप लोग 12th में थे ही तब। अभी तो एग्ज़ाम भी दे दिए आप लोग। चलिए, तो अब मैं बतला दूं कि जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब इसमें जो पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से भी आते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से। ये चार टॉपिक से आते हैं, और एक टॉपिक जो करंट अफेयर का टॉपिक है, क्या करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर उतना इसमें हार्ड नहीं पूछा जाता है, यानी कि जो अभी चल रहा है वो सब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप से पूछा जाता है। मैं सब कुछ करवा दूंगा, बस इसी चैनल से आप जुड़े रहें, इन सब कुछ हो जाएगा। ठीक, समझ गए? जनरल अवेयरनेस में कहाँ से आता है, हिस्ट्री से, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। तो ये सब आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को, और बुक बतला दूंगा, उससे भी आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग इंडो इस्लामिक में जान लेते हैं। देखिए, इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट दोनों मिलाकर 25 मार्क्स के आते हैं। इसमें जो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, वहाँ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसे ही पूछा जाता है ज़्यादातर। जैसे अगर मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का, या आप देखेंगे कोई बुक लेंगे तो देखेंगे कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अलीगढ़ मोमेंट, जैसे कि सर सैयद अहमद खां के बारे में हर चीज़ आपको जानना पड़ेगा, मतलब बुक में सब कुछ रहता है। तो उसके बाद मुस्लिम फिलोसफर्स जितने थे सभी के बारे में जानना जरूरी रहता है। और जैसे इंडो इस्लामिक में ज़्यादा कुछ बीए ऑनर्स के लिए नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक, और जैसे 11th के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है उसमें, लेकिन बीए ऑनर्स के लिए इतना जो है ना एकदम पढ़ना ही पड़ेगा। ये समझ के इंडो इस्लामिक 25 मार्क्स के आते हैं यहाँ से। चलिए, अब इंग्लिश इंग्लिश जो है 25 मार्क्स यहाँ से भी आते हैं। इंग्लिश में थोड़ा मतलब आपको ग्रामर ग्रामर जो है, अब ग्रामर में क्या आता है, ग्रामर में तो हर चीज़ आ जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हर चीज़ आ जाता है ना। वॉइस मतलब एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ये सब भी आ जाता है, ये सब भी पूछे जाते हैं। वोकैब से भी पूछे जाते हैं, वोकैब से 2-4 नंबर हमेशा, मतलब हमेशा रहते ही हैं। वो कैब से, प्री पोजीशन से भी रहते हैं। तो मतलब ये मैं इसलिए दे दिया हूँ कि ये सबसे पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में जितने होते हैं सभी से पूछे जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, अब हम लोग जानते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से क्या सब पूछा जाता है, ये ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस इन डायरेक्शन, यही सब पूछे जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से करवाऊंगा, सभी कुछ करवाऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे करना है। अब हम लोग जान लेते हैं, अब तो समझ गए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस
टोटल जो मार्क्स है वो 100 का है। निगेटिव मार्क भी होता है और एमसीक्यू टाइप है। पैटर्न क्या है इसका? पैटर्न इंग्लिश मीडियम में पूछ मतलब इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होता है, ठीक। चलिए आप लोग समझ गए। अब मैं बतला दूँ बुक, कौन सी बुक ले। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेहतर होगा, तो द कॉन्सेप्टम है एक गाइड, और अरिहंत की गाइड आती है। देखिए बुक भी दो टाइप के होते हैं, तो मैं जो बुक अच्छा है आप लोगों के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाइए ले लीजिए, एकदम वो ही लीजिएगा। क्योंकि बुक भी दो टाइप के होते हैं, एक पेपर बैक होते हैं, एक एक सिंपल होते हैं। तो जो बुक अच्छा है मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, और वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। समझ गए, सारी बातों को समझ गए। देखिए ले ही लेना है। अब एग्ज़ाम दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ना है। देखिए अगर बुक ले लेंगे ना, तो बुक लिए रहेंगे तो क्या होगा कि ना भी पढ़ने का मन रहेगा तो थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा अभी से अपना देख लीजिएगा। और मैं वीडियो को अपलोड करता रहूँगा, फिर जब डेट उट निकल जाएगा उसके बाद अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो बुक ले ही लीजिएगा, वही 200-300 में देगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं तो जवाब देने के लिए एकदम तैयार ही हूँ हर वक्त। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए अब, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रोज़ाना जैसे कि जीके का क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपकी जीके मजबूत हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। और भी जैसे जामिया मिल्लिया हर चीज़ का मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसे देख लेंगे, और देखने के बाद इस तरीके से हम लोग तैयारी कर मतलब करेंगे। मैं तैयारी करवाऊंगा कि एक ही जैसे पढ़ेंगे सब कुछ। हिस्ट्री तो अलग अलग होता नहीं है, सबका सिलेबस एक ही है, तो पढ़ेंगे और सभी का तैयारी एक साथ करते चलेंगे और फॉर्म भरेंगे, इंशाल्लाह किसी न किसी में ज़रूर हो जाएगा, ठीक। तो घबराए नहीं, एकदम पढ़ते रहे, अभी अभी एकदम पढ़ते रहे, रिजल्ट विजल्ट का इंतजार नहीं कीजिए, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, हाँ जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बतला दूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर दे। फ्री में एकदम अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर ही ले। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों में खूब शेयर करें। हम लोग रोज़ाना इसी तरीके से मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।